हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे ये YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। तो जावा में इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स लेडर और स्विच स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। गोटू स्टेटमेंट जावा में यूज नहीं कर सकते हम। गोटू स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट एलिमिनेट कर दिया है जावा में से। तो आइए चलो सबसे पहले देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पे फ्लोचार्ट बाजू में मैंने दर्शाया है और यहाँ पे सिंटेक्स लिखी हुई है। इफ कीवर्ड का यूज करके हमें पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखनी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट 2 स्किप कर देगा। मीन्स एल्स पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखे वो स्किप हो जाएंगे और डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ पोर्शन है वो स्किप होगा, एल्स पार्ट के अंदर कंट्रोल जाएगा और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। दोनों केस में स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि स्टेटमेंट एक्स वो इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर है। तो आइए चलो देखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप एक्लिप्स ओपन कर लीजिए। एक्लिप्स फोल्डर के अंदर जाके eclipse.exe पे एक्लिप्स स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसी विंडो आएगी। सबसे पहले आप फाइल में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए आप। क्लिक फिनिश। src फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद पैकेज में जाइए, पैकेज ले लीजिए। पैकेज लेने के बाद एक क्लास फाइल आप ले लीजिए। इफ एल्स डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक कीजिए, फिनिश कर दीजिए। सबसे पहले इंटीजर a और b वेरिएबल लीजिए। हम ये प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे गिवन 2 नंबर्स में। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कीजिए और java.util.scanner क्लास इंपोर्ट करा दीजिए ऊपर, ताकि हम डायरेक्टली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकें। अब यूजर थ्रू हमें वैल्यू एंटर करानी है। एंटर a एंड b वैल्यू, ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। a वेरिएबल के अंदर s डॉट नेक्स्ट इंट मेथड हम यूज करेंगे और b इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट इंट। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगे यूजर 2 वैल्यू एंटर करेगा। अब हमें a और b में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। इफ फिर कंडीशन हम लगाएंगे a ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा देंगे a इज मैक्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट के अंदर b इज मैक्स और प्रोग्राम फिनिश करेंगे। कंट्रोल सेव। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये सिंबल्स पे से हम प्रोग्राम रन करेंगे। तो एंटर ए और बी ऐसा मैसेज आ गया। अब यूजर वैल्यू एंटर करेगा। हमने वैल्यू एंटर की 20 एंड 30। बी इज मैक्स, ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट। जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करानी होती है तो हम इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट या फिर स्विच केस ले सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट की। तो इफ एल्स लेडर के सिंटेक्स यहाँ पे मैंने दर्शाई हुई है। इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट कैसे हम यूज करेंगे जावा में, तो एक बार आपकी इसकी सिंटेक्स देख लीजिए। इफ फिर उसके बाद कंडीशन आएगा और कंडीशन के स्टेटमेंट।
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और बाकी की कंडीशन चेक ही नहीं करेगा और एग्जिट हो जाएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए कंट्रोल जाएगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। सो ऑन अप टू n-1 कंडीशन फॉल्स है तो चेक करने के लिए जाएगा कंडीशन n। अगर कंडीशन n ट्रू है तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट हो गया। ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए चलो देख लेते हैं फ्लो चार्ट। कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम दी इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो ही कंडीशन 2 चेक करने के लिए कंट्रोल जाएगा। अगर इन केस कंडीशन 2 सही है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट हो जाएगा। ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स है, n-1 कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन n चेक करने के लिए जाएगा। कंडीशन n ट्रू हुई तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में कंट्रोल जाएगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट हो जाएगा। तो एक प्रोग्राम देखते हैं हम जावा में इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक्लिप्स ओपन कर लीजिए, प्रोजेक्ट ले लीजिए, प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज ले लीजिए और पैकेज के अंदर एक क्लास ले लीजिए। क्लास नेम दे दीजिए आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक कीजिए, फिनिश कीजिए। अब हमें इफ एल्स लेडर का यूज करके नेम ऑफ डे प्रिंट करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो ऑन। तो यूजर सपोज 1 एंटर करता है तो संडे प्रिंट होना चाहिए, 2 एंटर करता है यूजर तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, 3 एंटर करता है तो ट्यूसडे, सो ऑन प्रिंट होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम हम इफ एल्स लेडर से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर एक डे वेरिएबल हम ले लेते हैं, स्कैनर क्लास ले लेते हैं, स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर दीजिए, java.util.scanner क्लास इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट करने के बाद डे इज इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट मेथड यूज कीजिए ताकि जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यूजर वैल्यू एंटर करेगा, वो वैल्यू डे वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। अब हमें चेक करनी है डे की वैल्यू। इफ डे इक्वल टू 1 तो प्रिंट होना चाहिए संडे। तो सेकंड एल्स इफ में हमने डे 2 चेक किया है, अगर डे की वैल्यू 2 है तो मंडे प्रिंट होनी चाहिए। नेक्स्ट एल्स इफ में चेक किया है डे इज इक्वल टू 3 है तो ट्यूसडे, डे इज इक्वल टू 4 है तो वेडनेसडे, सो ऑन। अगर डे 7 है तो सैटरडे प्रिंट होना चाहिए। अगर ऊपर की एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो एल्स पार्ट में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा कि भाई प्लीज एंटर द नंबर इन बिटवीन 1 to 7 नंबर। फाइल को सेव कीजिए और रन कीजिए। तो यहाँ पे हम नंबर एंटर करेंगे 7 तो प्रिंट होगा सैटरडे। फिर से रन करके देखते हैं, 9 नंबर कोई एंटर करेगा तो प्लीज एंटर द नंबर इन बिटवीन 1 to 7, ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। नेक्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो है नेस्टेड स्टेटमेंट। नेस्टेड स्टेटमेंट मीन्स एक इफ कंडीशन के अंदर आप एक और इफ कंडीशन बनाते हो तो इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में आप इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिर सिंगल इफ स्टेटमेंट भी आप एक इफ कंडीशन के अंदर ले सकते हो। तो प्रोग्राम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जावा के अंदर कैसे बनाते हैं। तो आप एक्लिप्स ओपन कर दीजिए। सबसे पहले इसके अंदर जावा प्रोजेक्ट ले लीजिए, प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज ले लीजिए, पैकेज के अंदर एक क्लास फाइल ले लीजिए आप।
ओके, ये प्रोग्राम में अब हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे गिवन 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए ए, बी और सी वेरिएबल। स्कैनर का यूज करके हम वैल्यू एंटर करेंगे ए, बी, सी। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए आप। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर दीजिए आप। java.util.scanner क्लास इंपोर्ट करा दीजिए। इंपोर्ट कराने के बाद हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी वेरिएबल। इसके बाद a इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट s डॉट नेक्स्ट इंट मेथड हम यूज करेंगे। सिमिलरली b के लिए ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो यूजर वैल्यू एंटर करेगा, वो 1 बाय 1 ए, बी, सी में वैल्यू असाइन होगी। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे a ग्रेटर देन b। इफ a ग्रेटर देन b कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर फिर से हम कंडीशन चेक कराएंगे a ग्रेटर देन c। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हुई तो हम प्रिंट करा देंगे a इज मैक्स। अगर इनर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मीनिंग है कि c मैक्स है a से और a मैक्स है b से। तो यहाँ पे आएगा c मैक्स, c इज मैक्स। अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स है ये तो कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मीनिंग है कि भाई b ग्रेटर देन a है। तो हम यहाँ पे फिर से चेक कराएंगे b ग्रेटर देन c है। अगर b ग्रेटर देन c है तो प्रिंट करा देंगे b इज मैक्स। ऊपर की कंडीशन फॉल्स है, इसका मीनिंग है b ग्रेटर देन a है। और ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मीनिंग है c ग्रेटर देन b है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो c ग्रेटर देन b है और यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, तो इसका मीनिंग हुआ कि c ग्रेटर देन a होगा। तो एल्स पार्ट में हम प्रिंट करवा देंगे c इज मैक्स। फाइल को सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। यूजर एंटर करेगा 10, 20 एंड 30। तो c इज मैक्स आएगा। फिर से रन करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 50 एंटर करते हैं, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू 10 एंटर करते हैं तो a इज मैक्स प्रिंट होगा। नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो है स्विच केस। स्विच केस की यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखी हुई है। स्विच कीवर्ड यूज होगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या फिर वेरिएबल नेम लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट कोई वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने a इज इक्वल टू 10 लिखा है और यहाँ पे वेरिएबल a नेम लिया है तो a की वैल्यू 10 है तो केस 10 डायरेक्ट सिलेक्ट होगा और केस 10 के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। केस 1, केस 2 अप टू केस n। एक भी केस की वैल्यू मैच नहीं होती है वेरिएबल के साथ तो फिर डायरेक्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 है और मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पे a लिखा है तो केस 1 सिलेक्ट होगा। केस 1 सिलेक्ट होने के बाद स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। ऊपर का एक भी केस सिलेक्ट नहीं होता है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। स्विच केस जावा में कैसे यूज करते हैं तो आप सबसे पहले एक्लिप्स ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट ले लीजिए। प्रोजेक्ट लेने के बाद पैकेज के अंदर एक क्लास फाइल ले लीजिए। यहाँ पे मैंने स्विच डेमो डॉट जावा करके एक क्लास फाइल ऑलरेडी ले ली है। अब स्विच केस में हम नेम ऑफ डे प्रिंट कराएंगे। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो संडे, 2 एंटर करता है तो मंडे, सो ऑन डे प्रिंट होने चाहिए।
अगर यूजर 1 to 7 में से कोई भी नंबर एंटर नहीं करता तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले इंटीजर डे वेरिएबल ले लीजिए, फिर स्कैनर का यूज कर लीजिए आप, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करके स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवा दीजिए, फिर एक मैसेज प्रिंट करवा दीजिए, एंटर एनी नंबर, फिर डे इज इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट एस डॉट नेक्स्ट इंट मेथड हम यूज करेंगे, ताकि ये जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू डे के अंदर असाइन होगी। अब स्विच केस से हम डे की वैल्यू चेक कराएंगे। स्विच केस के अंदर हम डे वेरिएबल ले लेते हैं। अगर डे की वैल्यू 1 है तो केस 1 सिलेक्ट होगा और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। अब केस 2 हम लेंगे। केस 2 के अंदर मैंने मंडे प्रिंट करवाया है, केस 3 के अंदर ट्यूसडे, सो ऑन अप टू केस 7 सैटरडे प्रिंट करवाया है। मीन्स डे की वैल्यू अगर 1 है तो केस 1 सिलेक्ट होगा, डे वेरिएबल की वैल्यू 7 है तो केस 7 सिलेक्ट होगा। अगर एक भी केस मैच नहीं हो रहा है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मैसेज प्रिंट करेगा एंटर नंबर इन बिटवीन 1 to 7। फाइल को सेव कीजिए, रन कीजिए। एंटर एनी नंबर में 5 एंटर करता हूँ तो प्रिंट होगा थर्सडे। फिर से रन कीजिए, अगर मैं 7 एंटर करता हूँ तो प्रिंट होगा सैटरडे। अगर 1 to 7 के अलावा कोई नंबर हम एंटर करेंगे तो प्रिंट होगा एंटर नंबर इन बिटवीन 1 to 7।